नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेक्चर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो हम टॉपिक आज डिस्कशन में लेने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है वो है आईपीसी बेस्ड, आईपीसी 1860। आईपीसी जो कि ऑलमोस्ट सारी स्टेट जुडिशरीज में पूछा जाता है। इसकी अच्छी खासी वेटेज में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ वेरियस प्रोसिक्यूटर एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर एग्जाम में, हायर जुडिशरी में, सब में आईपीसी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के 4 मेन टॉपिक पर, जो कि हैं आपके थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। फर्स्ट स्लाइड में आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि थेफ्ट में जैसे कि एक बच्चा जो है वो पैसे जो है वो निकाल रहा है, दिस इज़ अ जनरल थेफ्ट। रॉबरी जो इसके नीचे है, रॉबरी में क्या है कि जैसे 3 जने हैं बैंक में सामान लेने, बैंक को लूटने गए हैं, तो उसे हम थेफ्ट की डेफिनेशन में क्यों नहीं लेकर आते। डकैती में भी अगर कोई लार्ज मात्रा में किसी के घर से ऑर्नामेंट्स वगैरह चुराते हैं तो वो थेफ्ट के डेफिनेशन के अंडर क्यों नहीं आते। या एक्सटॉर्शन, ये इन चारों में क्या डिफरेंस है, ये चार एक दूसरे से क्यों अलग है, क्योंकि मेन पर्पस इसमें यही होता है कि मेन चीज़ की दूसरे की प्रॉपर्टी को हम अपने बिना उनसे पूछे अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो क्या है इनमें डिफरेंस, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थेफ्ट की। थेफ्ट जो है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। थेफ्ट में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी इज टेकन अवे, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम उठा लेते हैं फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द ओनर विदाउट हिज कंसेंट। तो थेफ्ट जो है इट इज़ ओनली अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। इट कैन बी कमिटेड बाय वन पर्सन ऑल्सो एंड देयर इज़ नो एलिमेंट लाइक फोर्स, कंपल्जन, थ्रू फियर इसमें प्रेजेंट नहीं होते। एंड देयर इज़ नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द विक्टिम। ठीक है, तो थेफ्ट और बाकियों में जो सबसे बड़ी बात है, या फिर थेफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो थेफ्ट में यही है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, और इसमें हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इट कैन बी कमिटेड बाय वन पर्सन। फोर्स और कंपल्शन का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती बाय द विक्टिम। ठीक है, नेक्स्ट इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यही हैं। इंटेंशन क्या होती है आपकी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है इसमें हमेशा। मूवेबल प्रॉपर्टी, टेकिंग आउट पोजेशन ऑफ एनदर पर्सन, टेकिंग विदाउट कंसेंट, मूविंग प्रॉपर्टी, आपने प्रॉपर्टी उठाई ही इसीलिए कि आपको चोरी करनी है, लेनी है, और इसमें कोई ये नहीं है कि आपने उसे कि आपने थोड़ी देर के लिए चुराया और वापस अगर दे दिया उसको चीज़ तो वो थेफ्ट नहीं कहलाएगी। तो चाहे आपकी थेफ्ट टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, वो कि द मोमेंट यू टेक आउट वो थेफ्ट के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक, तो इसमें एक लीडिंग केस है आपका प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है 4 एसेंशियल्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट एज टू कन्विक्ट अ पर्सन अंडर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। हिज एक्ट शुड फॉल अंडर द 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स कौन कौन से हैं, टेकिंग द प्रॉपर्टी आउट ऑफ लीगल पोजेशन, टेम्परेरी लो या परमानेंट लो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो ऑफ कॉजिंग लॉस, और इधर टेम्परेरी और परमानेंट टू द अदर एंड कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस। तो जो ऑफेंस है थेफ्ट का वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, इट कैन बी ट्राइड बाय एनी मजिस्ट्रेट, और इसमें जो पनिशमेंट मिलती है वो मिलती है आपको इम्प्रीजनमेंट फॉर 3 years और फाइन और बोथ। अब बात करते हैं हम एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन डिफाइंड है अंडर सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, कंसेंट जो है ओनर की वो ऑब्टेन्ड की जाती है बट रॉन्गफुली बाय कोएर्शन, दैट मीन्स बाय पुटिंग हिम अंडर थ्रेट। तो आप अच्छे से आप कंपैरिजन कर सकते हैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में, कि थेफ्ट में विदाउट कंसेंट लिया जाता है और इसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती बाय द विक्टिम। इसमें तो क्या है, इसमें तो अंडर थ्रेट रखा जाता है, कोएर्शन मीन से एक्सटॉर्ट किया जाता है मनी को लेने के लिए या फिर कुछ भी डिलीवर करने के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है इसमें और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और थेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इट कैन बी कमिटेड बाय वन और मोर पर्सन हेयर। फोर्स और कंपल्शन एग्जिस्ट एंड द एलिमेंट ऑफ फियर, एलिमेंट ऑफ फियर इसमें प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, एंड देयर इज अ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द विक्टिम। एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या है, पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी बाय द पर्सन इन फियर टू एनी पर्सन। इसमें जो आपका लीडिंग केस है वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका
वर्सेस वासुदेव गौड़ा, जहाँ पे वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को एक्यूज़ करती है कि वो मुझे ज़बरदस्ती फॉरेस्ट में ले गया और मुझे मारने की कोशिश करी, कि उसने कहा कि जब तक तुम अपने ऑर्नामेंट्स रिमूव करके मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और साथ साथ उसे असॉल्ट भी किया। कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो ऑर्नामेंट्स थे वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वाइफ की, और उसको उससे अलग करना, एक तरीके से उससे विदाउट कंसेंट ये काम करना, विदाउट विशेज उसके काम करना, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो एक्सटॉर्शन ऑफ द ऑर्नामेंट फ्रॉम हर अंडर थ्रेट, तो इसलिए अंडर थ्रेट लिया है उसने, उससे ऑब्टेन किया है, तो इसलिए हस्बैंड जो है इसमें लायबल है टू द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन, और उसे एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 386 IPC। तो जो भी एक्सटॉर्शन करता है उसे पनिशमेंट मिलती है which may extend to 3 years or with fine or with both. It's a cognizable offense, non-bailable and can be tried by any magistrate. Now moving on to robbery. Robbery आपका डिफाइंड है 390 में। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को अगर आप समझ गए तो रॉबरी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की एक बड़ा रूप है रॉबरी। ठीक है, एग्रावेटेड फॉर्म है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की, जिसको कि हम रॉबरी कहते हैं। रॉबरी थेफ्ट कब मानी जाएगी? रॉबरी इज थेफ्ट if in the course offender causes or attempt to cause death, hurt, wrongful restraint or fear of death, wrongful restraint, hurt। क्या मतलब है इसमें कि आपकी जो थेफ्ट है वो रॉबरी कब कही जाएगी? जब आप ये ऑफेंस करने जा रहे हैं तो आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी को डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहे हो, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर फियर दे रहे हो डेथ का। ठीक है, उसके बाद रॉबरी जो है वो एक्सटॉर्शन कब कहलाएगी आपकी, मतलब रॉबरी एक्सटॉर्शन जो है वो आपकी रॉबरी कब कहलाएगी? व्हेन द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन यूजेज इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ। इंस्टेंट फियर होगा यहाँ पे डेथ का, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। रॉबरी जो है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट कमिट की जाती है, वेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन एंड मे बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो क्या कहते हैं, एक तरीके से आप थेफ्ट को रॉबरी मूवेबल प्रॉपर्टी में ही कहेंगे। एक्सटॉर्शन के केस में तो दोनों चीज़ों में हो सकता है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी इमूवेबल। तो इसको नट शेल में अगर हम समझना चाहें 390 को, तो क्या कहेंगे? रॉबरी थेफ्ट कब होगी? जिसमें थेफ्ट हुआ, वायलेंस हुआ ऑफ फियर ऑफ इंस्टेंट वायलेंस। और रॉबरी एक्सटॉर्शन कब होगी? उसमें एक्सटॉर्शन के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर, फियर ऑफ इंस्टेंट वायलेंस और इमीडिएट डिलीवरी हो जाती है, तब आपकी जो एक्सटॉर्शन है वो रॉबरी कहलाएगी। Thus the offense of robbery it's a cognizable offense, non-bailable, can be tried by magistrate of first class, और इसमें 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। और अगर आपने हाईवे पे कमिट किया है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, देन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगी 14 years एंड फाइन। चलिए अब बात करते हैं हम डकैती की। डकैती 391 में डिफाइंड है, और ये इन चारों में जो सबसे हाईएस्ट ऑफेंस है वो डकैती को ही कहा गया है। डकैती में कोई कंसेंट नहीं होता, रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड फ्रॉम द ओनर, इट मे बी कमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन, अदरवाइज नॉट मस्ट बी एटलीस्ट बाय 5 people। तो इसमें बात जो समझने के लिए है आपके लिए वो यह है कि जो डकैती होती है उसमें एटलीस्ट 5 members का प्रेजेंट रहना इम्पॉर्टेंट है। 5 person से कम आपकी डकैती नहीं कहलाएगी। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में यही है कि एटलीस्ट 5 person मस्ट बी देयर टू कमिट डकैती। ठीक बात है। नेक्स्ट, इट इज़ पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन और बोथ। द वर्ड conjointly means united or concerted action of person participated in the same transaction, and the presence of shared common intention is a vital element in this offense। ठीक बात है, इस ऑफेंस में जो है कॉमन इंटेंशन का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। ऑफेंस जो है डकैती की उसको हम 4 स्टेजेस में कर सकते हैं, जैसे कि असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, जो कि आपको गिवन है अंडर सेक्शन 432, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती सेक्शन 399, अटेम्प्ट और एक्चुअल कमीशन। ठीक बात है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डकैती में चारों स्टेजेस में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, प्रिपरेशन के टाइम पर भी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। सबसे पहली बात जो इन चारों में एक है,
सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि चारों जो हैं ये ऑफेंसेस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे प्रॉपर्टी विदाउट द ओनर्स कंसेंट। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि पहला, कंसेंट की बात करते हैं, थेफ्ट में प्रॉपर्टी इज टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी इज टेकन अवे बाय ऑब्टेनिंग रॉन्गफुल कंसेंट। रॉबरी और डकैती में देयर इज ईदर नो कंसेंट और कंसेंट इज ऑब्टेन्ड रॉन्गफुली। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी अगर देखें तो थेफ्ट जो है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट होती है, वेयर एज एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती कमिटेड अगेंस्ट बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यूज ऑफ फोर्स, थेफ्ट में तो कोई भी किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट या फोर्स है ही नहीं, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं रॉबरी की, डकैती की, तो अगर हम एक्सटॉर्शन के रॉबरी की बात करें इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन या थेफ्ट तो है, और डकैती में नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, थेफ्ट, रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन कैन बी कमिटेड बाय वन पर्सन, लेकिन डकैती के लिए एटलीस्ट 5 पर्सन मस्ट बी इन्वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी नोटेड दैट एक्सटोर्शन जो है क्या है आपका एग्रीवेटेड फॉर्म है थेफ्ट का। रॉबरी इज एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन एज इट इन्वॉल्व्स ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, एंड डकैती इज एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी एंड देयरफॉर इंक्लूड्स थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। इस पॉइंट से आई होप आपको ये चारों बातें क्लियर हो गई होंगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही क्या थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म जो है वो आपकी एक्सटॉर्शन है। रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या फिर एक्सटॉर्शन होता है, ठीक बात है। और डकैती जो है वो एग्रावेटेड फॉर्म हम रॉबरी की ही मान लेते हैं, तो यानी कि रॉबरी इटसेल्फ इंक्लूड थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, तो इसीलिए ये इसमें ये सब एलिमेंट्स भी आ गए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अब इसमें हम देखते हैं अब जो ये डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स में बने हुए हैं ये, तब इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं जो कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती के, कि मूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व किस किस में है, किस में नहीं है, और इसके बाद कि कौन से कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इनमें, एलिमेंट जो है कंपल्शन का फोर्स में किस में प्रेजेंट है, फियर का किस में प्रेजेंट है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द विक्टिम किस में है, और क्या क्या इनकी पनिशमेंट है, कौन कौन से सेक्शन में है, ये आपको इसमें पढ़कर क्लियर हो जाएगा। आई होप इन चारों के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए अब आप जो आईपीसी में अगर इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो आप करेंगे। तो आगे की जो वीडियो होगी वो इन चारों पे ही बेस्ड होगी, एमसीक्यू बेस्ड होगी, और आप उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा। और इसको पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा या फिर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें क्या एलिमेंट थे जो आपको नहीं समझ में आए हैं, तो आप पूछ सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और आप टारगेट फॉर IQ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस जो हैं जो आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।